अस्सलामुअलैकुम, मैं रज़ा हजवेरी आपकी खिदमत में। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। कल्ब की अफज़ाइश और बातन की परवरिश और कान की लज़्ज़त के लिए बेहतरीन समा कलाम बारी ताला है, जिसके तमाम मुसलमान मामूर हैं। मौज़ात कुरान में एक मौज़ा ये भी है कि इसको सुनते रहने से जी नहीं भरता, बल्कि इससे कल्ब में रिक्कत पैदा होती है। कुरान पाक की शान ये है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत कुरान सुनने के लिए जिन्नात को भेजते थे। अल्लाह ताला ने कुरान में यूँ इरशाद फरमाया कि वो कहते हैं, हमने अजीब गरीब कुरान सुना। हज़रत अबू अब्बास अत्तार रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना कुरान पाक पढ़ते थे। एक दिन और एक रात में 2 कुरान पाक ख़त्म कर लेते, लेकिन आप फरमाते हैं कि अब हाल मेरा ये है कि मैं अभी तक सूरत अनफाल तक, इससे मुराद ये है कि आपको कुरान पाक की लुत्फ़ और कैफियत ये नसीब होती कि आप अभी तक उसको पढ़ते पढ़ते सूरत अनफाल तक। पहले ज़माने में जितने भी शोरा हजरात गुज़रे हैं वो अपने ज़माने के मुहक्किक और मुहद्दिस भी होते थे, जिसकी मिसाल मौलाना रूमी के अशआर, मौलाना जामी के अशआर और हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह के अशआर बहुत मशहूर हैं। शेर का सुनना मुबाह यानी जायज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से अशआर सुने हैं और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अशआर कहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि शेर में हिकमत है और हिकमत मोमिन की खोई हुई पूंजी है, इसे जहाँ से मिले ले ले। एक फ़िक़्ह का गुरु ऐसा है जो समा को नाजायज़ करार देता है और खिलाफ शरीयत भी समझते हैं, लेकिन तमाम फ़िक़्हा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर लहू लहाब यानी खेल कूद और बदगारी का अंदेशा ना हो तो समा यानी कवाली मुबाह है और जायज़ है। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह समा के मुतल्लिक़ 3 किस्म की बातें लिखते हैं। नंबर 1, आप फरमाते हैं कि अगर समा सुनते वक़्त या सुनने के बाद आपके अंदर अल्लाह की रग़बत पैदा ना हो और मखलूक की तरफ रग़बत जाए और ख्वाहिशात नफ्स जागे तो समा नाजायज़ और हराम है। नंबर 2, आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर समा सुनते वक़्त या सुनने के बाद आपके अंदर लुत्फ़ खुदा पैदा हो और रग़बत अल्लाह की तरफ हो तो सुनना जायज़ और हलाल है। नफसानी ख्वाहिशात से दूर और लज़्ज़त शख्स पैदा ना हो तो समा करना ठीक होगा, लेकिन पहली 2 चीज़ों का ताल्लुक़ कैफियत से है, यानी जायज़ और नाजायज़ होने में कैफियत का दारोमदार है, लेकिन तीसरी चीज़ का ताल्लुक़ कैफियत से नहीं बल्कि मवाद से है। कवाली में या समा में जो कलाम सुनाया जा रहा है वो किसी कुफ्रिया अशार पर मुश्तमिल तो नहीं, ये चीज़ भी समा को हलाल और हराम करार दे सकती है। नंबर 3, तीसरे नंबर पर गिरोह बुजुर्गान दीन ने मुरीदैन को समा के मुतल्लिक़ एहतियात से काम लिया है। जब जहाँ जिसको जितनी ज़रूरत थी उतनी इजाज़त लेकर समा का एहतमाम किया गया। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुतल्लिक़ लिखते हैं कि मैं एक उस्ताद अपने शेख की ज़ियारत के लिए हाज़िर हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या पसंद करेंगे। मैंने कहा, हुज़ूर मुझे समा सुनना है। तो उन्होंने मेरे लिए समा का एहतमाम किया। महफ़िल समा के बाद उन्होंने मुझसे कहा, बेटा अगर समा हमारी मजबूरी बन जाए तो वो हिजाब बन जाती है और आप पर एक वक़्त ऐसा आएगा कि समा और कवे की आवाज़ बराबर हो जाए। हज़रत ज़िन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि समा अल्लाह ताला का फ़िज़ान है जो क़ुलूब को हक़ ताला की तरफ राग़िब करता है। जिसने इसको नफसानी ख्वाहिशात से सुना वो गुमराह हुआ। कि आखिर में आप फरमाते हैं समा मशाइख की तबाह यानी तबीयत पर मुनहसर होता था। वो अपनी तबीयत के हिसाब से कुछ लोगों को पसंद करते थे और कुछ इसे नापसंद करते थे, लेकिन समा हर इंसान के लिए नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक बच्चा अभी शीर ख्वार है यानी दूध पीता है तो उसको भारी खुराक देना उसकी सेहत और उसके लिए वज़न होगा यानी बोझ का सबब बनेगा और उसके लिए नुकसानदेह होगा। ठीक इसी तरह एक राह तरीक़त और राह सलूक की इब्तदाई मनाज़िल तय करने वाले के लिए
یہ بالکل غیر مناسب ہوگا۔ مشائخ عظام فرماتے ہیں کہ ایک مرحلہ ایسے آتا ہے جس میں سماع کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس لیے مشائخ عظام نے اس کو طبیعت کے حساب سے رکھا ہے۔ ایک بزرگوں کے گروہ نے اس کو نہ حرام قرار دیا ہے نہ ہی حلال قرار دیا، بلکہ اس پر خاموشی اختیار کی ہے۔ راہ طریقت کے مشائخ میں سے بہت سے بزرگوں کا طریقہ سماع بھی رہا ہے، یعنی طبیعت کے ذوق میں ہو تو سن لی، اور اگر ذوق نہ ہو تو نہیں سنی، اور اگر طبیعت نفسانی خواہشات کی طرف راغب ہو تو اس سے بالکل باز رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔